दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से पर भले ही इजराइल के सैनिकों की मौजूदगी हो, इजराइल की ओर से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि उसने हिजबुल्लाह के 70% हथियार को तबाह कर दिया है। लेकिन इजराइल के इन दावों के बीच में ही हिजबुल्लाह इजराइल पर ऐसा पलटवार करता है कि इजराइल के सारे दावों की पोल खुलने लग जाती है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पहली बार हाइफा के एक नए मिलिट्री बेस पर अटैक किया। क्या लंबी लड़ाई लड़ पाएगा हिजबुल्लाह? नसरल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह हुआ ज्यादा आक्रामक। इजराइल के ठिकानों पर हिजबुल्लाह के हमले तेज। साउथ लेबनान में इजरायली फोर्स और हिजबुल्लाह में भीषण जंग चल रही है। इजराइल का मकसद क्लियर है, किसी भी तरह से हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करना। लेकिन जिस तरह से हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है, उससे मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि अभी ये जंग लंबी चलेगी। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ 3 खैबर ऑपरेशन चलाए, जिसमें पहला अटैक हाइफा में हुआ। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने हाइफा पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पहली बार हाइफा के नए मिलिट्री बेस पर अटैक किया। हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को इजरायली फोर्स ने आसमान में तबाह कर दिया। लेकिन हिजबुल्लाह के इस हमले से क्लियर है कि उसके लड़ाके हथियार डालने के मूड में नहीं, बल्कि लंबी लड़ाई लड़ने का प्लान है। हिजबुल्लाह ने रविवार को कुल 27 ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये इजराइल का सबसे उत्तरी इलाका है। यहाँ पर इजरायली एयरफोर्स का बेस है। हिजबुल्लाह के लड़ाके ने रेमत डेविड इलाके पर रॉकेट से हमला किया। इस इलाके में हिजबुल्लाह ने रॉकेट ही नहीं, बल्कि ईरान से मिले ड्रोन से भी प्रहार किया। हिजबुल्लाह ने रमत डेविड इलाके के अलावा पाल माचिक ठिकाने पर भी हमला किया। रविवार से इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले थमे नहीं। हिजबुल्लाह के हमले इजराइल पर रुक नहीं रहे। साउथ लेबनान के सीमावर्ती इलाके को हिजबुल्लाह ने टारगेट किया। ये दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर से सटा कफर किला है।
जहां पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया। दीर मिमास इलाके को भी हिजबुल्लाह ने टारगेट किया। कत्यूसा रॉकेट से ताबड़तोड़ प्रहार किया। हिजबुल्लाह के हमले से इजरायली फौज भी टेंशन में है। इजरायल भले ही दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करके हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है, आसमान से बमबारी करके हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह उतनी ही तेजी के साथ पलटवार करता है। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने ताल अल खजान और जल अल दीर इलाकों में भी रॉकेट से प्रहार किया। यहां इजरायली सेना को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के चेन ऑफ कमांड के सारे कमांडर्स को मारने के बाद भी और उसके टनल नेटवर्क को काफ़ी हद तक तबाह करने के बाद भी इस अक्टूबर में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर पिछले साल के मुकाबले 4 गुने अटैक किए हैं। पहला कारण तो ये कि अब जो बचे हुए लड़ाके हैं वो अलग अलग ग्रुप में बट गए हैं और हर ग्रुप अलग अलग अटैक कर रहा है इजराइल पे। दूसरा ये कि रशिया से दिए गए कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, बहुत लो लेवल पे उड़ान भरते हैं और जो इजराइल के आयरन डोम की पकड़ में नहीं आते और जिन्हें जैम भी नहीं किया जा सकता। हिजबुल्लाह के लड़ाके कितने जुझारू हैं और किस कदर इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने लड़ाकों को जोश में भरते हैं, उसको इन वीडियो के जरिए देखा जा सकता है। तस्वीरों में जंगली इलाका दिखाई दे रहा होगा जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके बाइक पर दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद हिजबुल्लाह की सुरंग दिखाई देती है जिसके अंदर ढेर सारे आतंकी दिखाई दे रहे हैं। इस सुरंग में आसानी से आवाजाही हो सकती है। इस सुरंग में मिसाइल लॉन्च पैड्स हैं। इसमें इमाद 5 मिसाइल रखी है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने इमाद 4 मिसाइल दिखाई थी। हथियारों की नुमाइश के साथ ही हिजबुल्लाह की ओर से कहा गया कि हम युद्ध का मैदान कभी नहीं छोड़ेंगे, हम अपने हथियार कभी नहीं डालेंगे। हिजबुल्लाह के पास ईरान के दिए हुए कामिकाजी ड्रोन भी हैं जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के खिलाफ करता है। जाहिर है इजराइल भले ही दावा कर रहा हो कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है, उसके हथियारों को ध्वस्त कर रहा है, लेकिन जिस तरह से हिजबुल्लाह पलटवार कर रहा है उससे एक बात तो क्लियर है कि मिडिल ईस्ट में अभी ये जंग थमने वाली नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।